इस बात को ध्यान में लेने की आवश्यकता है कि देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित होने के बाद उसके क्रियान्वयन को लेकर के भाषा संबंधी जो बातें देश भर में चल रही है उनको गति देने के लिए विशेषकर भारतीय भाषाओं को इसमें अकादमी, भाषा में काम कर रहे विश्वविद्यालय, भाषा में काम कर रहे संस्थाएं, इनकी भूमिका क्या हो इसको लेकर के ये एक प्रस्ताव बना है। मैं इसमें कोई भाषण तो नहीं करूँगा, इसके मुद्दे जो सीधे मैं आपके बीच में रखूँगा क्योंकि समय की कमी है। पहली बात जो ध्यान में आई है कि और कल मैंने आपको इसमें उल्लेख भी किया था भाषण में कि पाठ्य पुस्तकें जो मध्य प्रदेश में जो तैयार हो रही है, हिंदी में हम तैयार करवा रहे हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत, कि भारतीय ज्ञान परंपरा का भी समावेश प्रत्येक विषय की पुस्तक में होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं वो कठिनाई मुझे ध्यान में ये सब के बीच में रखा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय ज्ञान परंपरा को लेकर के एक सेमिनार का है या कार्यशाला का है, जो पुस्तक लेखक हैं उनकी होना चाहिए ताकि पुस्तकों में उसका समावेश और बाद में कक्षा में जो है उसका विद्यार्थियों के बीच प्रस्तुतिकरण कैसे हो इसको लेकर के और एक परिचर्चा का आयोजन हो। दूसरा ये कि जितनी इस प्रकार की अकादमियां हैं, संस्था हैं, ये मिलकर के देश में एक वातावरण तो बना है मातृभाषा को लेकर के, भारतीय भाषा को लेकर के, परंतु अभी भी जो है बड़ी संख्या में जो पालक है वो ऐसे होते हैं कि उनको लगता है कि अंग्रेजी जो है सीखने से जो है हमारा बच्चा जो है वो आगे बढ़ जाएगा, जल्दी उसको रोजगार मिलेगा। तो इन सब बातों को भी कहीं न कहीं हमारे बालकों को ध्यान में लाने के लिए, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र के हो चाहे शहरी क्षेत्र के हो, एक वातावरण बनाने के लिए शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास तो काम कर ही रहा है। तो मुझे लगता है कि शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के साथ में जितनी भी संस्थाएं जहाँ इकट्ठी हो रही है, जितने भी लोग काम कर रहे हैं, हम सब मिलकर के जो है एक सामूहिक अभियान, अब वो किस प्रकार से हो इसको लेने की आवश्यकता एक महसूस हो रही है कि देश भर में एक सामूहिक अभियान वातावरण बनाने के लिए चले। इसके लिए बात मुद्दा यहाँ पर आया है। उसी के साथ में भाषाई जो भाषा की जो बातें हैं और भाषा से एकात्मता आती है, एकता बढ़ती है, तो कहीं न कहीं ऐसा भी ध्यान में आया कि हिंदी के साथ में कभी तमिल, कभी हिंदी के साथ में मराठी, कभी हिंदी के साथ में गुजराती, इसकी भी कार्यशालाएं हो ताकि एक दूसरे की भाषा को समझने में कहीं न कहीं और उसमें भी जो है बढ़ावा देने की आवश्यकता हो। तो ये भी एक मुद्दा उभर करके सामने आया है। दूसरी बात जो सामने आई है कि जितनी भी अकादमियां और संस्थाएं भाषा पे काम कर रही है, उन सभी के कामों की जो है जानकारी वो एक दूसरे को हो, वो जानकारी को आपस में साझा करें। इस दृष्टि से भी कहीं न कहीं उसके प्रयास की आवश्यकता महसूस हो रही है। इसलिए भी उसको भी कहीं न कहीं प्रस्ताव में और उसका समावेश करना, इसकी भी आवश्यकता है।